हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जो इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व, जिसका इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं, ये तो क्वेश्चन सोल्व करने का है, तो ये सॉल्यूशन नहीं, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की 9.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, और उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने अच्छे से बताया कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर के अंदर, नाम के अंदर ही पूरा चैप्टर की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो ज्यादातर को आप सोचोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो डेरिवेटिव का काम होगा, नहीं। डेरिवेटिव आपको इक्वेशन बनाएगी, यहाँ पर बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इस जो 9.2 एक्सरसाइज टॉपिक है यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, किस तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाए। तो उसी इक्वेशन से वापस सॉल्यूशन पर जाने के लिए आप क्या करते हो, मतलब आप क्या करते हो, कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, डिफरेंशिएट कर 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 आप क्या करते हो, एंड तक जाता है जो भी उसका आंसर आएगा। अब उस आंसर को वापस क्वेश्चन पे लाने के लिए आप क्या करते हो, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 जो कि लिमिट एंड डेरिवेटिव, वहां से आपने डेरिवेटिव को अच्छे से समझा होगा। चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका इंटीग्रेशन है, वहां पर इंटीग्रेशन को समझा होगा। तो ये आपस में क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, जो काम डिफ्रेंशिएट करता है इंटीग्रेशन उसका उल्टा करता है। तो यहाँ पर हम यह बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उससे हमने क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और डिफरेंशियल वो इक्वेशन से वापस उस क्वेश्चन पर आना कौन कराएगा, इंटीग्रेशन कराएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो आपका 30% डेरिवेटिव का काम होगा, ज्यादा नहीं। और 70% अप्रोक्स किसका काम होगा, इंटीग्रेशन का काम होगा। और जिसका इंटीग्रेशन है मजबूत है वो इस कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझ पाएगा। मतलब यहाँ से 70% ज्यादातर काम अपना इंटीग्रेशन का है, मतलब 9.2 से कंटिन्यू, मतलब 3, 4, 5 जितने भी हैं। ठीक है, राइट। तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक, अपना प्यारा सा टॉपिक है, जनरल, जनरल एंड पार्टिकुलर, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो अब ये दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या होता है। तो एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा आपके पास। y की वैल्यू जो आपका क्या है, a sin x प्लस बी है। ठीक है, तो ये आपकी कोई वैल्यू है। अब इससे हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे तो डेरिवेटिव बोथ साइड, तो यहाँ पर हम dy अपॉन डी एक्स कर देंगे x के रिगार्डिंग। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, a cos x प्लस बी आ जाएगा, मतलब साइन की जगह cos क्या आ जाएगा, राइट। ओके, और फिर दूसरा डेरिवेटिव करेंगे। जब तक करेंगे, देखो मैं आपको पहचान बताऊंगा, तो यहाँ से पहले हम डेरिवेटिव को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a का तो 1 हो जाएगा, कोस का माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, a का a रहेगा और कोस का साइन हो जाएगा, और x प्लस बी रहेगा और b का 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सेम हो जाएगा, राइट। इतना समझ आया। अब देखो, अब हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे ना। पहले तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कांस्टेंट पे ध्यान देना। कितने कांस्टेंट हो रखे हैं, 2 कांस्टेंट हैं, मतलब दो दो कांस्टेंट हैं आपके पास। तो आप क्या निकाल सकते हो, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे, n नंबर्स ऑफ कांस्टेंट, कितने डेरिवेटिव तक जा सकते हो, nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास कितने कांस्टेंट थे, 2 थे। तो मैं ज्यादातर क्या करूंगा, 2 डेरिवेटिव तो कंप्लीट करूंगा। अगर मेरे पास 3 कांस्टेंट होते तो मैं 3 ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाता।
और मेरे पास चार कांस्टेंट होते तो मैं चार डेरिवेटिव तक जाता, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव तक। तो मतलब मुझे जाना होता है, राइट। ओके। फिर मुझे लिंक मिलता कहीं ना कहीं जाके कि जो y और जो लास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला है उसका लिंक करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र प्लस कर दो किसको, वाई के साथ, जो कि जीरो दे देगा। ओके। दिस वन इज द जनरल, सॉरी अभी तो सॉल्यूशन नहीं आया। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो ये आपकी क्या हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बता देना, जिसको आ गया उसके लिए अच्छी बात है। अब ये बोला है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आप फैक्टराइजेशन करते हो, किसी भी क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आप करते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आपने करने किया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आती थी, क्या आती थी। आपने किया होगा कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से टू आती थी, राइट। ओके। अब टू इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। करते थे ऐसा कुछ। ओके। लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट में चलते हैं, ट्रिप फंक्शन में चलता है, तो इस फंक्शन को वापस सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, मतलब वापस यहाँ आने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का काम करोगे। किसका, इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ओके। बाकी ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप समझ जाओ। तो यहाँ से जो वापिस आप जा रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपका, उससे हम ही सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ आया। ओके। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी और बात हम समझा देते हैं आपको, बस छोटा सा टॉपिक और अपना रहेगा। फिर अपने क्वेश्चन और एग्जाम्पल पर सीधा मूव ऑन करेंगे। ओके। तो यहाँ पर वो पॉइंट क्या था, जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल, जनरल के बारे में अगर बात करें तो हम क्या करते हैं कि भाई जो भी कांस्टेंट है, मतलब जैसे कि ए और बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट इन क्वेश्चन, ठीक है। देर इज नो वैल्यू, देर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू, या फिर आप लिमिट लेस कह सकते हो, लिमिट लेस, लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आप देखो, मैं अगर कह दूं कि मैं ए की वैल्यू दो रखूंगा, बी की वैल्यू पांच रखूंगा, फिर और कहेगा क्यों, मैं मतलब कोई आपकी क्लास में कहेगा या आप ही खुद कहोगे तो आप क्या कहोगे, ए की वैल्यू मैं तीन रखूंगा, बी की वैल्यू मैं छह रखूंगा। तो इस तरह से क्या होती है, हर एक, मतलब हर एक इंसान के अलग अलग विचार होते हैं। और जब अलग अलग विचार होते हैं तो उसको एक विचार बनाने के लिए, मतलब अलग अलग बात जो कर रहा है और उस बात को सहमत, जैसे कि आपकी क्लास है मैथ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो जनरल का बात क्या होगा, जो भी पूरी क्लास इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा है तो ऑल ओवर बात क्या निकलेगी कि हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, एक जनरल बात होती है, ठीक है। ओके। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ होगा। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ए एंड बी हैव सम वैल्यू, मतलब यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। और परफेक्ट वैल्यू क्या होगी आपको, कि ए की जगह टू दे दिएगा, बी की जगह फाइव दे दीजिएगा, बस इतना ही काम आपका है। तो भाई आप, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ये इतना छोटा सा अपना टॉपिक है, ज्यादा लेंथ ही नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती मुझे मिल रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू आएगी जब आपकी वैल्यू जीरो बना देगा। ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको इतना पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितना सॉल्यूशन करना है, कहां तक जाना है, कौन से डेरिवेटिव तक यूज करना है। तो ये चीज आपको पता लग जाएगा, ठीक है, राइट।
तो चलो इस पे बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल दो एग्जांपल है, फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। तो इसी वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर बोला कि y की वैल्यू जो है ये है, जो कि सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है मतलब वेरीफाई करना है। तो आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि वापस जाओगे तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जो क्वेश्चन होता है वो एक सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो बस आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन दे रखा है वो क्वेश्चन आपको डिफाइन करना, सिंपल सी बात ये है। यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंगल ऑर्डर है, और जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए की पावर -3x। ओके, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। dy ओवर dx की बात करें तो e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका तो डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पावर के साथ x के साथ जो पावर है -3, तो -3 का डेरिवेटिव जो होगा वो नीचे आ जाएगा, -3e, इसका -3x एज इट इज। ठीक है, राइट, इतना समझ आया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और आप कर लीजिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 नीचे आएगा, तो -3 से इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, e -3x हो जाएगा। अब देखो, ये वैल्यूज अपने पास आ गई, और क्वेश्चन ने डबल ऑर्डर सिंगल और एज इट इज वैल्यू दे रखी है। तो इन्होंने बोला है कि ये वैल्यू सोल्व करना है। तो करिए। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं करना, वो तो बस जस्ट समझाया, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में वो बहुत यूज होंगे, जो कि यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो करिए सो। तो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, ठीक है, ना कि पुट बोलेंगे। ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। तो डी इन इन किस में, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स -6y इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, पुट कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर की बात करें तो 9e की पावर -3x है, प्लस में सिंगल की बात करें तो -3e की पावर -3x है, और -6y की वैल्यू e की पावर -3x है, जो कि 0 बनाएगा। देखते हैं ये आपके, यहां से हम बात कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो करिए सोल्व। तो 9e-3x -3e-3x -6e-3x। तो सोल्व करिए। 9e-3x माइनस माइनस दो, नो 9, माइनस का 9 -3x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितने आंसर देगा, 0। और 0 कौन सी वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड इसकी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस हैंस y इज, जो क्वेश्चन दे रखा है, इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सोल्व करना है। कितना सिंपल है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लो, y दे रखा है, और क्वेश्चन ये बोला कि देख लो आपसे क्या पूछा, कि वेरीफाई करना है इसको भी। और a और b यहाँ पर आपको क्या है, कांस्टेंट तो दे रखे हैं, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कांस्टेंट कितने दे रखे हैं, दो, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपने जाना है। बाकी आपको सिंपल समझाने के लिए इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन। तो अगर नहीं भी देता तो आप क्योंकि कई बार पूछ ले जाता है कि प्रूफ करके दिखा दो, तो प्रूफ करके आप कैसे दिखाओगे, है ना। तो कांस्टेंट की हेल्प से दिखाओगे। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, a cos x प्लस में b sin x। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम निकाले, तो यहाँ से कोस, ए तो ए रह जाएगा, कोस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और बी कोस साइन एक्स का कोस एक्स होगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जैसा आप माइनस ए का तो माइनस ए रहेगा, और साइन का कोस हो जाएगा, क्योंकि जब साइन को कोस में बदलते हैं तो साइन सेम वैल्यू सेम साइन के साथ आता है। साइन मतलब माइनस माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर बी एज इट इज कोस का माइनस साइन एक्स। ठीक है,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। तो सब्सटीट्यूट वैल्यूज इन, कहां पर पुट करना, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, करिए सॉल्व। तो स्क्र में अगर टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जैसे आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स और प्लस वाई कितना है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो करिए सोल्व, आगे करिए, माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स माइनस प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ से माइनस का ये है और माइनस प्लस का ये कट गए, माइनस का ये है प्लस का ये है कट गए, तो कितना आया 0, और 0 कौन सी वैल्यू, आर एच एस। तो बस लिख दीजिए, हैंस हैंस वाई इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वेरीफाई करना है, हैंस वेरीफाइड, इतना क्यों लिख रहे हो, हैंस वेरीफाइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब अपनी एक्सरसाइज आगे, तो देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, जिसमें दो ऑप्शन क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलो सोल्व करते हैं भाई अपन। तो चलिए भाई, हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैं आपको क्या कराऊंगा कि क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बड़ी बड़ी अच्छा चैप्टर है। तो गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट करना है। एक्सप्लिसिट मतलब उसको ओपन करना है, और इम्प्लिसिट मतलब किसी न किसी तरह से आपने सॉल्यूशन का पता करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए एक्स प्लस 1। यहाँ पर आप देखो डबल ऑर्डर तक जाना है आपने, एक सिंगल ऑर्डर का माइनस दिया है 0 के बराबर। तो चलो पहले y सिंगल ऑर्डर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर आप देखोगे तो ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो इसका मतलब एज इट इज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रह जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे नहीं। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट ट्यूट करना है, y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS LHS ले लो, y डबल डैश कितना है, तो ई एक्स है। ओके, और y सिंगल डेरिवेटिव ई एक्स इजिकल टू, देखोगे आप तो यहाँ से आप क्या पता लगाओ, 0, और 0 क्या होती है, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो मैं थर्ड कर देता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। तो थर्ड में आप चेक करोगे, थर्ड y इज इक्वल टू, वाई सिंगल डेरिवेटिव तक जाना है, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट है। तो y डैश कितना हो जाएगा, कोस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और उस कांस्टेंट का 0। ठीक है, राइट। तो बस सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू पुट करिए, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अरे यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके। तो माइनस प्लस है तो इसका मतलब 0 आंसर, तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपने आप सोल्व करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन फिर से खुद आपका है, डू योर सेल्फ। तो मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पावर है वो किस में है, स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी पड़ेगी क्या होती है।
तो भाई देखिए, तो y की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू दैट एंड y, ये आपके पास सोल्व करना, प्रूफ करना है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कलर भी मैच नहीं चल रहा आज। तो यहाँ से y सिंगल डेरिवेटिव तक ही यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, तो पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करिए। जैसे स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आप करते हो तो 1/2 होता है, तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगी। इतना समझ आया? अब 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, ये एक अलग से इसका भी डेरिवेटिव आपने करना पड़ेगा। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x की पावर 2 का 2x हो जाएगा। 2x आप ऊपर रख लीजिए। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितने वैल्यू आ गई? 2 से 2 कट जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस सोल्व कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू y सिंगल डेरिवेटिव x/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y सिंगल डेरिवेटिव कितना अपना? x/में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेना है भाई। x/स्क्वायर रूट, और ये आपका स्क्वायर रूट है भाई। अच्छा, ये प्रूफ करना है ना, ये तो प्रूफ करना है, इसको हटाइए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? दैट वन। ओके, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए सोल्व। तो ये आपका क्या है? ये आपकी एक पावर पूरी है, ये आपका आधी पावर है, आधी पावर से आधी पावर कट गई। ओके, ये आधी पावर रह गई। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, सारे ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपने हो भी गए, आपको पता भी नहीं चला कैसे हो गए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही जाऊंगा। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ओके, तो करिए सोल्व। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो करिए, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव आपने लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, सॉरी, सेकंड एज इट इज, पहले सेकंड एज इट इज को रखो, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करो जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 ही तो होता है, सॉरी प्लस में मल्टीप्लाई है ना, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो cos एक्स हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन देगा कितना? साइन एक्स प्लस में एक्स cos एक्स देगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, करिए सब्स्टिट्यूट करो। तो किसमें? एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। बहुत ही तगड़ा मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन सॉल्यूशन काफी लंबा जाएगा अपना। तो x इंटू साइन एक्स प्लस में एक्स कोस एक्स हो जाएगा, इजिकल टू, दोनों तरफ से हमने तो वेरीफाई करना, तो y की वैल्यू पुट करिए एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ठीक है, कर दीजिए सोल्व। एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स कोस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स, और एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेगा हो तो वो ये एक्स क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया तो एक और एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, और अंदर कितना बचा अपना? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, राइट। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं, तो यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। ये लाइन एज इट इज रहेगी, और आगे सोल्व करेंगे तो आपको देखोगे एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन साइन
स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करोगे, ये लाइन एज इट इज रहेगी, और इसको आगे सोल्व करो, साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स, कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे क्या कि ये वैल्यू एज इट इज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन रही है। ठीक है, तो देखो, राइट, क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं तो मेरा पेन तो गायब हो गया भाई, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करने की, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके साथ चले जाएं। ओके, राइट। तो ये क्वेश्चन है लॉग का, तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलग फंक्शन दे रखा, नहीं तो मैं सोच रहा था अगर सेम एज इट इज क्वेश्चन होता तो मैं आपके हवाले कर देता उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखोगे तो वाई डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो अपने पास क्या है, एक्स वाई दिखा तो लॉग वाई प्लस सी। तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को सोल्व कर रहे हैं। तो वाई का भी क्या होगा, एक मल्टीप्लीकेशन रूल देगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मौज हो जाएगी, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो एक्स और वाई है, तो एक्स, तो ये फर्स्ट एज इट इज, वाई सॉरी सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका तो वन हो जाएगा। अब प्लस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ओके, ठीक है। अब log y, तो log y का डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाई वाई। अब इसके साथ y भी है, ये आपको मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं है, यहाँ पर फंक्शन का रूल है। ठीक है, वन बाई वाई, और y एज इट इज, तो y का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, सी का जीरो। ठीक है, इसका हम नहीं लिखें, तो यहाँ से मेरा क्या है, y प्लस एक्स वाई, अरे 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 अरे, ठीक है ठीक है, एक्स वाई का डेरिवेटिव अपॉन वाई डैश अपॉन वाई, तो वाई को इधर ले आइए और आपका आंसर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में एक्स वाई वाई डेरिवेटिव इक्वल टू वाई डेरिवेटिव। तो वाई डेरिवेटिव को एक साइड ले जाइए और बाकी और टर्म्स को अलग साइड ले जाइए। तो यहाँ पर जैसा आप देखोगे कि क्या करें, एक्स वाई वाले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन, तो वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये लो सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही तो करना था, सिंपल क्वेश्चन है ना सारे। तो ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना। एट्थ क्वेश्चन आपके लिए, डू योर सेल्फ इम्पोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos y का है। ओके, तो cos का तो sin y हो जाएगा और y का y डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स का है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन का है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम फंक्शन रूल लगेगा। ठीक है, तो करिए भाई सॉल्व इसको। तो x प्लस वाई का फुल डेरिवेटिव अगर हम करें तो x का डेरिवेटिव तो आपका वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस में y का डेरिवेटिव y का सिंगल डेरिवेटिव होगा। अब टेन, ये भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जब भी y का डेरिवेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में ना करके y का करते तो यहाँ पर सिंपल होता। ठीक है, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इनटू में वाई का डेरिवेटिव कर दो, वाई डेरिवेटिव हो जाएगा। बस हो गया सोल्व। क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम थी, वन प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ और मल्टीप्लाई करो, तो वन प्लस वाई स्क्वायर और वन प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। करते जाओ सोल्व, निकालते जाओ आंसर, मौज करो। ठीक है,
तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 × 1 1 y² इंटू y²। ओके। और आगे सॉल्व करिए। y² 1 प्लस में y डैश और प्लस में y² y डैश इज इक्वल टू y डैश से y डैश कटा। तो आपके पास क्या है, y² y डैश प्लस y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपका एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। हैंस प्रूव्ड कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। देखा, मैंने बोला था 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इतने अच्छे क्वेश्चन आपके गिवन है। तो y डैश इज इक्वल टू, ये लो एक नए टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू 0। ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लिखो चाहे डी बाई डी वाई एक्स लिखो। करो सोल्व इसको। तो y, अरे पेन चेंज कर लेते हैं, क्या है कि पेन में बार बार यूज कर रहा है। 3 क्वेश्चन में एक पेन यूज कर लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a² माइनस x²। ये आपका साथ में दे रखा है, ये अलग दे रखा है। ठीक है, तो माइनस a और a के बीच में x की वैल्यू गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, उल्टा हो जाता है। एज इट इज उल्टा हो जाएगा। ये आपका a² प्लस माइनस x² और 2 आगे आ जाएगी। स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। तो ये 2 नीचे होता है ना, 2 के साथ ही एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा, इसका जो अंदर का ये जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव और कर दो। a² का डेरिवेटिव 0 और माइनस x² का -2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, कितना है आपके पास, x अपॉन में स्क्वायर रूट a² माइनस का, सॉरी ऊपर माइनस x²। ये तो आया। कोई पजल क्वेश्चन था नहीं था, सिंपल था। तो सब्स्टिट्यूट रखो, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कर दो भाई। कहां पर, x प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। x प्लस y कितना है, y आपका ये है x² प्लस x माइनस इनटू में माइनस x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो कट गए दोनों। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास जो बचा x और माइनस x। ठीक है, जो क्या देगा 0। और ये 0 कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड आपकी। बस हो गया सोल्व, कितना अच्छे से सोल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है, सिंपल सी बात इन्होंने गिवन दे रखी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ये देखो, मैंने आपकी बात बताई थी। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। तो आपने अच्छे से अगर इंट्रोडक्शन सुना होगा, अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि nth कांस्टेंट जो होते हैं, nth कांस्टेंट कब तक होते हैं, nth डेरिवेटिव तक होते हैं। ठीक है, ये तो बोला था, अगर आपने अच्छे से देखा हो। तो मतलब 4 ऑर्डर तक गया है, ये कंपनी वैल्यू है 4। तो ये पूछा है कितने कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। बस बराबर होनी चाहिए वैल्यू। तो अब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बोल दिया गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन का कांस्टेंट है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का कांस्टेंट है अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है तो। तो अब यहाँ पर आप क्या बात कर सकते हो, यहाँ ये चीज भी मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात इन्होंने बोली है कि देखो, एक जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन कितनी वैल्यू देता है कांस्टेंट की, जितने की आपकी ऑर्डर देता है। और पार्टिकुलर कितने देगा, कितने भी नहीं देगा, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन खुद अपने कांस्टेंट को वैल्यू देता है। ऑर्डर वैल्यू नहीं देगा, खुद देता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आज की वीडियो, समझाना जरूर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आने वाली एक्सरसाइज जो होगी वो अपने सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, बड़े बड़े सॉल्यूशन पर डिपेंड रहेगी। तो आप कंटिन्यू रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट, जय हिंद।